हे गाइस, दिस इज कृतिका एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्वविद्यालयों की जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितने भी उनके प्रयोग परीक्षाएं हैं, उन सभी को स्थगित कर दिया है। वो सभी एग्जाम आपके 15 मई से बाद होंगे। अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। तो इस वजह से मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि आपके जितने भी एग्जाम है यूनिवर्सिटी में, चाहे वो बीए बीएससी के प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए और चाहे मेडिकल या जितनी भी सेमेस्टर एग्जाम जो भी है, सब कुछ अभी स्थगित कर दिया गया है। अभी कुछ भी होने वाला नहीं है और उनमें आपका बीए एलएलबी और एलएलबी भी शामिल है। तो बीए एलएलबी और एलएलबी के भी जो एग्जाम अभी बचे हुए थे और सेमेस्टर के होने वाले थे, उन सभी को स्थगित कर दिया है। आपके 15 मई तक कर दिए गए हैं और मेरे ख्याल से 15 मई के आगे तक भी ये जा सकते हैं। कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि वायरस 10 दिन में खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके 15 मई से आगे भी जा सकते हैं। तो अब देखा जाए तो कहीं न कहीं जितने भी एलएलबी और बीएलएलबी के जो बच्चे थे, उनके कुछ बच्चों के लिए तो ये खुशी की बात हो गई। उन बच्चों के लिए जिनका अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ था या रिवीजन नहीं हो पाया था या कोर्स नहीं हो पाया था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए तो कहीं न कहीं खुशी की बात हो गई, ठीक है? लेकिन उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुःखजनक बात है, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, कब होंगे और ख़ास करके बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले। बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने जो एडमिशन है ले लिया था जून और जुलाई में। उनके एग्ज़ाम होने वाले थे दिसंबर में, लेकिन अभी भी उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही लेट चल रही थी। ठीक है? कि आप लोगों की जो एलएलबी और बीएलएलबी के जो एडमिशन हो जाते हैं, इनका जो सत्र आपका शुरू हो जाता है, वो शुरू हो जाता है जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाता है। और आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, ये और सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिसंबर में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये पहले से ही लेट चल रहा था कि आपके एग्ज़ाम ये होते थे, आपके जनवरी और फरवरी में ख़त्म होते थे। अब क्या हो गया, वायरस आ गया और उसकी वजह से इन्होंने और सेमेस्टर के एग्ज़ाम को प्रमोट ना करके, बच्चों को प्रमोट ना करके उनके एग्ज़ाम करवाए। जो इनके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे जुलाई और अगस्त में, जून जुलाई में ख़त्म हो जाने चाहिए, वो इन्होंने एग्ज़ाम दिसंबर में करवाए हैं। अब देखा जाए तो ये कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी की लापरवाही कह सकते हो, क्योंकि एक वायरस जो है कि किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं था, वायरस अदर यूनिवर्सिटीज़ में थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी तो वो भी यूनिवर्सिटी है। वहाँ क्या किया गया, जो ऑड सेमेस्टर जो इवन सेमेस्टर के हैं, जैसे 2, 4 और 6 जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं, तो इन्होंने इन बच्चों को प्रमोट कर दिया। और ये जो इनके और सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले थे, जो हम लोगों के अभी हुए भी नहीं हैं, तो वो एग्ज़ाम इनके जनवरी में फिनिश भी हो गए। तो देखा जाए तो इनका शेड्यूल लेट भी नहीं हुआ और इनका कायदे से हर एक चीज़ हो भी गया। अब ये चाहती तो कानपुर यूनिवर्सिटी भी ऐसे कर सकती थी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी की लापरवाही और कुछ सिस्टम, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। आप लोगों की इसके विषय में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी की लापरवाही उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुःखजनक बात हो गई। उनके लिए काफ़ी एक देखा जाए, जो बच्चे सोच रहे थे कि उनका इस साल फाइनल हो जाएगा, जैसे आप बीएलएलबी कर रहे हो, तो 5 साल का कोर्स होता है। अगर आपका इस बार होने वाला था, 5 साल कंप्लीट होने वाले थे, अभी उनके 8 सेमेस्टर था, उसके एग्ज़ाम 9 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। तो देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुःख की बात हो गई। और जैसे एलएलबी वालों का भी इस बार फाइनल होने वाला था, जिन बच्चों के जुलाई में फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, अभी भी उनके नहीं हुए एग्ज़ाम। तो आप लोगों की क्या राय है? और अब आप बहुत से बच्चे अब सोच रहे होंगे कि क्या प्रमोट कर दिए जाएँगे क्या एग्ज़ाम? बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के वाले बच्चे थे, तो उनके एग्ज़ाम भाई प्रमोट कब करेंगे? जब पिछले एग्ज़ामों के आधार पे तो करेंगे, पिछले मार्क्स के आधार पे प्रमोट करेंगे। अभी बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के तो एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इन बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, कौन किसको कितना देना है? तो मुझे नहीं लगता कि बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्रमोट किया जाएगा, बाकी बच्चों का हम कह नहीं सकते। तो अब ये क्या हो गया है कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने ये जो किया है, इसका पूरा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई और उनकी जो उनकी प्लानिंग्स थी, जो उन्होंने आगे तक सोच रखा था, सब में प्रभाव इसका पड़ा है। अब क्या हो गया है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जो इन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत सारा पढ़ा हुआ था, अब उनका पढ़ने में शायद कुछ बच्चों का मन भी ना लग रहा होगा, वही चीज़ बार-बार पढ़ रहे हैं या आगे का कुछ पढ़ने लगे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक एग्ज़ाम आ जाए ये वो। तो अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, जैसे कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप इस समय ऑड सेमेस्टर में हो और आपके इवन सेमेस्टर आगे कोई भी हो, आपका जो भी है इवन सेमेस्टर जो भी हो,
तो अगर आपका पुराना सिलेबस पूरा हो गया है तो आप चाहो तो आगे वाले सेमेस्टर की बुक्स मंगा के उनको भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि 1 साल पूरा होने जा रहा है, 1 साल से वही सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाओगे, या पिछला जो है उसको रिवीजन कर सकते हो। आपका ये जो इस समय और सेमेस्टर था इसको भी तो साथ में पढ़ते ही रहो, प्लस आप आगे वाले सेमेस्टर की भी बुकें लेकर के थोड़ा आगे भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज़ के जब एग्ज़ाम होने वाले होंगे तब आप लोग एग्ज़ाम दे देना। ठीक है, और बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये यूनिवर्सिटी है, जो इनके काम काज हैं ये तो चलते ही रहेंगे। इनका ये जो लेट वाला शेड्यूल है ये मुझे नहीं लगता ये ठीक हो पाएगा। ये पूरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 साल पूरा इन्होंने लेट कर दिया है। ये बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है इस तरह के चीज़ों में। आप लोगों की क्या राय है? आप कितने भी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के वाले स्टूडेंट हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हो और क्या होना क्या चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे कोई अपडेट आती है कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब होंगे या कुछ भी अपडेट आती है, प्रमोट किए जाओगे कि नहीं किए जाओगे, तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। आप लोग बस जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी ऐसी बातें पता चल पाए, उनको भी अपडेट पता चल पाए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।